लास्ट लेक्चर में हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में आपको बताया था। इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शंस जो केवल कैसी हो, फॉरवर्ड हो, बैकवर्ड ना हो, यानी केवल आगे की तरफ होती हैं, एक ही डायरेक्शन में होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप कागज को जला दें तो ऐश बन जाएगी, तो उस ऐश से आप दोबारा से क्या नहीं बना सकते? कागज को दोबारा से नहीं बना सकते आप, यानी दोबारा से आप उसे रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते उसी फॉर्म में। बात समझ में आई? यस मैम। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। उसकी डेफिनेशन हमने आपको लिखवाई थी, एक पॉइंट आपको लिखवा रहे थे, सेकंड पॉइंट लिखेंगे अब यहाँ पर। इन इरिवर्सिबल रिएक्शन, किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्टेंट को कैन बी कन्वर्टेड, यानी रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? टू प्रोडक्ट। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं? किसी भी प्रोडक्ट में। बट प्रोडक्ट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, लेकिन जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या नहीं कर सकते? कन्वर्ट नहीं कर सकते बैक टू रिएक्टेंट। किसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते? रिएक्टेंट में। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, बट प्रोडक्ट को दोबारा फिर से किसमें नहीं कन्वर्ट कर सकते? रिएक्टेंट में। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस का एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने कोई एसिड ले लिया और उसकी रिएक्शन करा दी हमने किसी बेस के साथ। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जब एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराते हैं तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, यानी क्या बन जाएगा? यहाँ से NaCl रिमूव हो जाएगा और प्लस क्या बन जाएगा? H2O, यानी ये बन जाता है साल्ट और ये बन जाता है वाटर। ये एसिड है और ये है बेस, और ये कैसी रिएक्शन है? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, हिंदी में बोले तो उदासीनीकरण अभिक्रिया, जिसमें एसिड के इफेक्ट को बेस क्या कर रहा है? समाप्त कर रहा है, एंड कर रहा है। समझ रहे हो? जैसे अगर एसिडिटी हो जाए, स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है जब, यानी HCl प्रोड्यूस होता है ज्यादा मात्रा में स्टमक के अंदर, तब किसका यूज करते हो आप? एक बेस का यूज करते हो जिसे इनो कहते हो। नाम सुना है कभी? यस मैम। गॉन, एसिडिटी गॉन, सुना होगा। यस मैम। तो वो बेस की तरह बिहेव करता है वहां पर, और किसका फॉर्मेशन कर देता है? साल्ट और वाटर का। वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। आई बात समझ में? इसी तरह से अगर बाय चांस आपको भिड़ड़ काट ले, भिड़ड़ समझते हो किसे कहते हैं? यस मैम। तो वो हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर क्या छोड़ देती है? एसिड। कौन सा एसिड छोड़ देती है? फॉर्मिक एसिड। समझ गए? यस मैम। तो वहां पर अगर हम बेस लगा ले, जैसे मान लीजिए हमारे पास केमिकल कोई बेस नहीं है, लेकिन सभी के घरों में खाने का सोडा जरूर होता है, Na2CO3, सॉरी क्या होता है? क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है, वो क्या है? एक बेस है। या फिर अगर वो भी नहीं है हमारे पास, तो सभी के घरों में आपको एक चीज और मिलेगी, कोलगेट। लेकिन वो कैसा होना चाहिए? बेसिक नेचर का होना चाहिए। तो उसको लगाने से भी क्या हो जाएगा? एसिड का जो इफेक्ट है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यानी एसिड जो है वो रिएक्ट सिर्फ किससे? बेस से रिएक्ट करके क्या बना देता है? साल्ट और वाटर। नहीं? तो जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो सभी कैसी होती है? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। दूसरी होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, लिखोगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होंगी, वो भी सभी कैसी होती हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है दही जैसा पदार्थ बन जाए। जब रिएक्शन के दौरान क्या बनता है? एक दही जैसा पदार्थ बन जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल NaCl अगर हम ले लें और रिएक्शन करा दे AgNO3 के साथ, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? साल्ट के साथ करा रहे हैं। कौन सा साल्ट है ये? सोडियम क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? NaNO3 बन जाएगा। क्या बनेगा? NaNO3 और प्लस क्या बन जाएगा? AgCl।
तो यहाँ पर ये प्रेसिपिटेट बन जाता है, इसलिए इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलेंगे हम इसे। उसके बाद उतारिये से है रेडॉक्स रिएक्शन। रिएक्शन का रेडॉक्स रिएक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ी है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं जिंक की, Zn ले लूं मैं, Zn मेटल ले ली मैंने और इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप कर दूं, CuSO4 के अंदर मैंने इसको डीप कर दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाता है, जिंक सल्फेट बन जाएगा। यानी जिंक जो है वो SO4 के साथ क्या कर लेगा, रिएक्ट कर लेगा और प्लस में क्या बन जाता है, कॉपर। इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, याद कीजिए, पढ़ा था आपने 10th क्लास में। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो, जिसमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल क्या कर देती है, अपने से कम रिएक्टिव मेटल को उसके स्थान से हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जितनी भी रेडॉक्स रिएक्शन होती हैं वो भी कैसी होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। बात समझ में आई, इरिवर्सिबल रिएक्शन से एग्जांपल है। यहाँ पर ZnSO4 से दोबारा से हम क्या नहीं बना सकते, CuSO4 में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, Zn में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी एक ही तरफ हो रही रिएक्शन ये। बात समझ में आई? यस मैम। यहाँ पर जिंक क्या है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है ना, तभी तो उसने क्या बनाया, ZnSO4 बनाया है, Cu को अलग कर दिया। लेकिन अगर कॉपर को डाल दे ZnSO4 के सॉल्यूशन में तो क्या दोबारा से Zn देगी? नहीं देगी। क्यों? लेस रिएक्टिव है ना। आई बात समझ में? तो ये एक ही तरफ होने वाली रिएक्शन है, ओनली क्या हो रही है, फॉरवर्ड हो रही है, बैकवर्ड नहीं होगी। किस किस को समझ में आ गई इरिवर्सिबल रिएक्शन? सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलो आगे लिखेंगे। अब ये पॉइंट लिखा, उतार लिया आपने? यस। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? रिवर्सिबल, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, यानी जो दोनों डायरेक्शन में होती हो, आगे की तरफ भी होती हो, यानी फॉरवर्ड भी होंगी एंड बैकवर्ड भी होंगी। आगे की तरफ भी हो रही हैं और पीछे की तरफ भी हो रही हैं, दोनों साइड, दोनों डायरेक्शन में होती हैं। यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, रिएक्टेंट में। बोथ द डायरेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, देयरफॉर इट इज नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रिएक्शन जो आगे की तरफ भी होती है और जो पीछे की तरफ भी होती है, जो फॉरवर्ड भी होंगी और जो बैकवर्ड भी होंगी। जैसे अगर मैं बात करूं आइस की, जो आइस है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, और वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आइस में। तो ये किसका एग्जांपल है, ये रिवर्सिबल का एग्जांपल है। आइस को हम वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वाटर को फिर से हम क्या बना सकते हैं, आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस मैम। तो ये रिवर्सिबल एग्जांपल है। यहाँ पर आप लिख सकते हो ऐसे H2O, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। बात समझ में, यानी आइस ले रहे हैं और इसको कन्वर्ट कर रहे हैं H2O में ही, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो रिवर्सिबल रिएक्शन का ये एग्जांपल है, जो आगे की तरफ भी होती है और जो पीछे की तरफ भी होती हैं। अब इसके कुछ पॉइंट लिखेंगे, पहचानोगे कैसे, रिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे पहचानेंगे हम, अगर कहीं पर दी हुई है तो कैसे पहचानेंगे कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर कैसे पहचानोगे, पहचान कैसे करोगे रिवर्सिबल रिएक्शन की, इट इज डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ डबल एडेड एरो। कैसे एरो लगी होगी, यहाँ पर तीर का निशान कैसा होगा, डबल, यानी कि आगे की तरफ भी होगा और पीछे की तरफ भी होगा, बैकवर्ड भी होगा और फॉरवर्ड भी होगा। अगर कहीं पर इस तरह का निशान आया है किसी रिएक्शन के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि वो रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। डबल एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और किसके बीच में आएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन में आएगा डबल एडेड एरो। जो तीर का निशान होगा वो डबल होगा, यानी कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और अगर सिंगल है तो इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। बात समझ में आई? यस मैम। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, और दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट कैन बी कन्वर्टेड
फिर से क्या बना सकते हैं, Reactant. रिएक्टेंट बना सकते हैं। यानी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट फिर से चेंज हो रहा है किसमें, रिएक्टेंट में। बात समझ में आई? Yes, ma'am. जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया के केस में अगर हम बात करें, N2 ले लीजिए और हाइड्रोजन ले लीजिए। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो 2 मोल बनते हैं अमोनिया के 2NH3। बैलेंस करेंगे, N2 यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन के कितने यहाँ पर 6, तो यहाँ पर क्या करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, अमोनिया, और अमोनिया फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2 और H2 में। बात समझ में आई? Yes, ma'am. ये रिवर्सिबल एग्जांपल है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का यहाँ पर एग्जांपल है कि जहाँ पर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया देता है और अमोनिया फिर से क्या बना रहा है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे रहा है। यानी ये यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट है, ये यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्टेंट में। इसी तरह से अगर हम बात करें N2 और O2 की, नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर हम करवा दें ऑक्सीजन के साथ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है, NO बनता है। क्या बनेगा, NO। बैलेंस करेंगे, यहाँ पर क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, NO बना रहा है, और NO फिर से क्या दे रहा है, यहाँ पर N2 और O2 दे रहा है। बात समझ में आ रही? Yes, ma'am. तो ये भी क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। समझ में बात आई? Yes, ma'am. तो ये रिवर्सिबल एग्जांपल हो गए। यहाँ पर नंबर 3 पॉइंट लिखोगे, एक और पॉइंट देंगे, क्या है, ऑल टाइप ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स इन द सिस्टम इवन आफ्टर इनफिनाइट लेंथ ऑफ टाइम। यानी कि अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है तो उसमें आपको रिएक्टेंट भी मिलेगा और उसमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट भी मिलेगा। किसी भी टाइम आप चेक कर सकते हो, कभी भी आप चेक कर लीजिए, तो उसमें क्या मिलेगा आपको, रिएक्टेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी। ऐसा नहीं कि मतलब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है पूरा का पूरा रिएक्टेंट, नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई ना, जितना प्रोडक्ट बना है फिर से वो चेंज होकर के क्या दे रहा है, रिएक्टेंट दे रहा है। तो वहां पर दोनों चीजें आपको मिलेंगी, रिएक्टेंट भी मिलेगा और प्रोडक्ट भी मिलेगा। लेकिन रिवर्सिबल की बात यहाँ पर हो रही थी, लेकिन अगर इरिवर्सिबल की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपको रिएक्टेंट दिखाई नहीं देगा। क्यों, क्योंकि वो जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, प्रोडक्ट में। बात समझ में आई? Yes, जैसे आपके पास कुछ पैसे थे, मान लो 500 का नोट था, वो आपने जला दिया तो क्या हो जाएगा, क्या वो 500 का नोट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना, तो रिएक्टेंट मिला नहीं ना, क्या मिला, केवल प्रोडक्ट। क्या बची उसकी, ऐश। आई बात समझ में? ये पेन है, मान लीजिए रिएक्टेंट है, इसको आप जला दीजिए, जलने के बाद क्या रह जाएगी, ऐश रह जाएगी, प्लास्टिक रह जाएगी, ठीक है, जिसको आप दोबारा से वैसी फॉर्म में उसको नहीं ला सकते। या चेंज हो जाएगा, नहीं हो सकता ना। तो बात समझ में आई? रिवर्सिबल क्या होती है और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? Yes, ma'am. सभी को समझ में आ गया होगा आई थिंक। Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया।